हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर एक बार नए प्रश्नों के साथ। और आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आशा करते हैं आप हमेशा स्वस्थ ही रहें और ये शिक्षा का आनंद लें। तो देखना, आज हम लेके आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो देखना, यदि a बराबर 2 3 और 1 4 ये आपको दिया है तो a इनवर्स ज्ञात करो, अर्थात इसका व्युत्क्रम। कभी परीक्षा में ये भी कह सकता है कि इस ए का ये व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा वो निकालना है। तो ये प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखना जरा, इसे हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे, इसे लिखेंगे प्रश्न पत्र में दिया है a बराबर, ऐसे लिखेंगे 2 3 और 1 और ये 4, ये हमने लिख लिया। अब इसका हमें इनवर्स निकालना है, अर्थात व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखना, सबसे पहले हम इसका मॉड निकालेंगे। a का मॉड कैसे निकालेंगे, तो इस 4 का 2 में, इसका गुणा इसमें, 4 दूनी 8 माइनस 1 तिया 3। तो ये 8 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। कितने बचेंगे, 5। तो ये हमारा a का मॉड निकल के आ गया। अब हमें इसके सहखंड आप भी निकालने होंगे। तो a के सहखंड तो देखो कैसे निकालेंगे, a11 जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। देखना, a11 अर्थात पहले का सहखंड कैसे निकालेंगे, a11, तो इसे ये बंद तो ये 4 आ गया, 4। और देखना 1 1 2 सम, ये इसे जोड़ने पर ये सम आ रहा है, 2 आ रहा है, तो सम आ रहा है तो ये धन का रहेगा। इसी प्रकार से a12 मतलब पहली रो का दूसरा अवयव, ये वाला, तो इसका निकालेंगे तो इसकी स्तंभ को बंद कराएंगे, पंक्ति को बंद करेंगे, ये 1 आएगा। कितना आएगा, 1। और ये 2 और 1 3 है तो विषम है तो ये ऋण आएगा। तो इसी प्रकार से 1 और 2 1 कैसे, इसको निकालेंगे, 2 1 का मतलब 1, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो इसे बंद और ये बंद, तो ये बंद करेंगे तो ये 3 आएगा, तो 3 आ गया। और ये 2 और 1 3, ये विषम है तो ये ऋण लगेगा। इसी क्रम में a 2 2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस वाले पद को निकालेंगे, इसका सहखंड। तो देखना, ये इसकी पंक्ति बंद और स्तंभ बंद, तो ये आएगा हमारा 2 और 2 आएगा, तो ये 2 2 4 और 4 1 कैसी संख्या है, 4 1 सम संख्या है, तो हमारा ये धन रहेगा। अब यहां हम लिखेंगे a के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह, और इसे हम मानेंगे b बराबर ये 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ ऋण 1 लिखेंगे, और ये ऋण 3, और ये क्या है 2, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें निकालना होगा ADJA अर्थात सहखंडज आव्यूह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b का परिवर्त आव्यूह अर्थात b डैश बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऋण 1 ऋण 3 और ये 2, तो ये हमारा निकल के आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसे ज्ञात करने के लिए, a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं a इनवर्स, सूत्र होता है 1/a का मॉड और ADJA अर्थात एडजॉइंट a। तो देखना जरा, a इनवर्स हमारा कितना आ जाएगा, 1/5, a का मॉड हमने कितना निकाला था, 5, तो हमने 5 लिख लिया, और ADJA ये हमारा ये रहा। तो देखना जरा, ये हमारा ये रहा, तो ये 4 ऋण 3 और कितना है, ऋण 1 और ये 2। तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 3/5 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस के 1/5 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। तो यही हमारा a इनवर्स निकल के आ गया, यही हमें ज्ञात करना था। तो ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये उत्तर प्रदेश 2008 जे के सेट में आया हुआ प्रश्न है। तो देखना, इसी क्रम में अगले प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। देखना जरा, ये प्रश्न 30वां प्रश्न है, आव्यूह के नियम द्वारा समीकरणों को हल करो। तो ऐसा कोई पेपर नहीं बनाया उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड ने
कि ये वाले प्रश्न उस प्रश्न पत्र में न आते हों। और इन प्रश्नों की ये भी खासियत है कि ये 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है 8 नंबर का है, और 8 नंबर में ये प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। तुम आप उत्तर प्रदेश के जो पिछली परीक्षाओं में हुए प्रश्न पत्रों को देखोगे, यदि 7 सेट को देखोगे तो उनमें से 6 सेट में ये प्रश्न मिलेंगे, ये वाले प्रश्न, वो भी 8 नंबर में, 8 मार्क्स में ये प्रश्न मिलते हैं। तो ये प्रश्न देख लीजिए आप, आपके लिए। और देखना जरा उत्तर प्रदेश 2009, उत्तर प्रदेश 2018 DU DY और 2019 EJ सेट में आया हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखना जरा, इन्हें हम कराने जा रहे हैं, देखना बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। देखना, तो आव्यूह के नियम द्वारा एक और नियम होता है, उसे कहते हैं क्रैमर के नियम द्वारा। क्रैमर और आव्यूह के नियम द्वारा यदि ये दोनों प्रश्न आपने अच्छी भली भांति देख लिए तो आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा भाई साहब। देखना जरा, देखना इसे हम हल कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, बिल्कुल आसान। देखना जरा, आव्यूह के नियम द्वारा समीकरणों को हल करो। तो देखो ये समीकरण 3 दिए, एक और ये दूसरा और ये तीसरा, इन्हें हल करके x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। देखना, हम लिखेंगे सर्वप्रथम, यहां लिखेंगे दिए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b में लिखने पर हम इसे लिखेंगे, ये हमने मान लिया है अपनी तरफ से, ax बराबर b, अर्थात ये a क्या है, ये x by z के गुणांकों का आव्यूह बनाएंगे, और ये x जो है, ये हमारे जो x by z है उनका हम आव्यूह बनाएंगे, और b जो है ये हमारे जो ये बराबर, इसके बराबर जो भी दिया है इसका जो भी आव्यूह बनेगा वो हमारा b का आव्यूह बनेगा। तो देखना जरा, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे x का गुणांक क्या है 1, और इस वाली x का क्या है 1, और इस वाली x का क्या है 2, और इसका y का कितना है 1, और इस y का कितना है ऋण 1, और इस वाली y का कितना है 1, और देखना z का कितना है 1, इस वाली z का कितना है 1, और इस वाली z का कितना ऋण 1, और ये हमारा आव्यूह बन गया, अर्थात x y z के गुणांकों का आव्यूह बन गया। हम x और y और z लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ 6, यहाँ 2 और यहाँ 1, ये हमने लिख लिए। अब देखना जरा, जहां हम लिख सकते हैं कि ये आव्यूह जो a बना है ये x by z के गुणांकों का आव्यूह है। तो अब देखना जरा, पुनः ax बराबर b, ये हमने ये लिखा है। जब हम इसे ऐसे लिखें x बराबर, ये a उस तरफ जाएगा तो ये बट्टे में जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, तो ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम इसे a इनवर्स और b, a इनवर्स b के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे तो हम देखना जरा, इसे हम क्या करेंगे, देखना x बराबर a इनवर्स b, अर्थात हमें a इनवर्स ज्ञात करना होगा, b हमें दिया है, x हमें दिया है, और उसकी तुलना करेंगे और x by z के मान निकल आएंगे। तो हमें यहाँ a इनवर्स ज्ञात करना है, तो तब हम ये करेंगे कि a बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 1 1 और 1 ऋण 1 और 1 2 1 ऋण 1, ये हमने लिख लिया। अब हम इसका a का मॉड, तो a का मॉड कैसे निकालेंगे, देखना 1 तो 1, ये बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, देखना जरा, 1 का 1 में करेंगे धन का 1, 1 का 1 में करेंगे माइनस का 1। अब ये वाला 1 माइनस का 1, क्योंकि ये 1 1 है, तो 1 मतलब 3 योग इसका 3 आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे क्या 3, तो माइनस लिखेंगे तो -1। अब इसका ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ बंद करेंगे,
एक का इसमें करेंगे -1, 2 का इसमें करेंगे -2। अब इस एक की बारी आई तो ये पहली रो का तीसरा अवयव है, तो पहला तीसरा अर्थात 4 तो सम संख्या है तो प्लस बनाएगा, तो इसकी ये स्तंभ, इसका ये पंक्ति बंद करेंगे, 1 एकम 1 और ये माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे तो 2 एकम 2 और ये प्लस के 2 हो जाएंगे। देखना जरा इसे हम कैसे लिखेंगे, एक में से एक क्या 0, 0 गुणा 1 में 0, ऋण 1 और 2 तो ये ऋण 3 और ऋण 3 का ऋण 1 में करेंगे तो ये धन 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए का मॉड हमारा निकल के आ गया 6। कितना आ गया, ए का मॉड 6 निकल के आ गया। अब देखना जरा, अब हम निकालेंगे ए के सखंड, क्या सखंड निकालेंगे। सखंड क्या है, देखना जरा, सखंड ए का तो A11 अर्थात A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे, या हम इससे ज्ञात कर सकते हैं इसे बंद तो 1 एकम 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 एकम 1 ऋण धन 1 एकम 1 माइनस 1 तो ये हमारा 0 आएगा। कितना आएगा, 0। इसी प्रकार से A11 और ये 12 कितना हो जाएगा, देखना जरा 12 तो इसे ज्ञात करेंगे जब भी 12 पहले दूसरे वाले को तो ये बंद तो 1 एकम 1 ऋण का 1 एकम 1 ऋण का 1 और 2 एकम 2 तो ऋण का 2 तो ये हो जाएगा हमारा ऋण के 3 हो जाएगा। इसी क्रम में A और 1 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो ये बंद और ये बंद 1 एकम 1 और 1 एकम 1 और 1 ऋण हम अपने तरफ से 2 एकम 2 तो ये धन के 2 हो जाएंगे और इसे हम लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। इसी क्रम में देखना जरा, इसी क्रम में ए और 2 1 निकालेंगे तो ये वाला पर ये 2 1 है तो इसे बंद और इसे बंद अर्थात 2 1 ये वाला तो 1 एकम 1 ऋण का 1 और 1 एकम 1 ऋण का 1 तो ये हो जाएगा हमारा ऋण के 2 हो जाएंगे। देखना जरा, ये बंद ऋण 1 और इसका इसमें करेंगे तो 1 एकम 1 और ऋण 1। अब ये हमारा ए और 2 2 जब भी हम 2 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका निकालना है तो ये बंद और 1 एकम 1 ऋण 1 और इसका इसमें करेंगे तो ये ऋण 2 तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 3। इसी क्रम में हम यहाँ निकालेंगे। अब आप ये देख रहे होंगे इतने घना क्यों लिख रहे हो, तो ये प्रश्न बहुत ही बड़े प्रश्न होते हैं तो उस हिसाब से लिख रहे हैं। देखना जरा, A और 2 और 3 मतलब 2 3 कितना हो जाएगा, ये हम इसे ज्ञात करना है, इसे तो ये दूसरी रो का तीसरा अवयव तो जब इसे ज्ञात करेंगे ये बंद और ये बंद 1 एकम 1 माइनस 2 अर्थात ऋण 1 आएगा। 1 में से 2 गए तो ऋण 1 आएगा। जब भी ऋण 1 आएगा तो देखना जरा आगे हम क्या करेंगे, A31 का मतलब ये हो गया कि तीसरी पंक्ति का और पहला अवयव तो जब इसे हल करेंगे ये बंद 1 एकम 1 और 1 एकम 1 और इसका इसमें करेंगे तो ये धन का 1 तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि ऋण हम अपनी तरफ से लगाएंगे कि और ऋण धन और ये हो जाएगा क्या, धन का हो जाएगा। तो ये हम A32 कैसे निकालेंगे, 32 का मतलब ये वाला पर इसे बंद करेंगे 1 एकम 1 और इसे बंद 1 एकम 1 और ये हमारा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। इसी प्रकार से A33 निकालने के लिए ये बंद ऋण 1 को और ऋण 1 तो ये हो जाएगा ऋण के 2 हो जाएगा। अब देखना जरा, अब हमें इनके चिन्ह भी चेंज करने हैं क्योंकि ये अभी उपसारणिक निकले हुए हैं। अब इन्हें हम सखंड कैसे बताएंगे, 1 1 2 तो ये समय तो ये धन का रहेगा, 2 और 1 3 2 और 1 3 और ये हो जाएगा हमारा विषम है तो ये धन का हो जाएगा। ये 3 और 1 4 ये धन का रहेगा, ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का, ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का, ये ऋण का, ये धन का। तो ये हमारे चिन्ह हमने चेंज कर दिए। जब हमने चेंज कर दिए तो हमें यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम ये लिखेंगे, देखना जरा
यहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे ए के सहखंड आव्यूह, और यहां हमें b पहले से दिया है क्योंकि हमने इस समीकरण में माना था ax बराबर b, तो हम यहाँ b नहीं मानेंगे, यहाँ c मानेंगे। क्या मानेंगे? c बराबर, तो हम लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे, 0 3 3 0 3 और 3, और लिखेंगे 0 3 3 2 ऋण 3 2 और ऋण 3, और क्या हो जाएगा 1 1 लिखेंगे, फिर 2 0 ऋण 2 2 0 ऋण 2, और ये हमारा c निकल के आ गया। अब हमें निकालना होगा a d j और a, तो हम इसे c का डैश लिखेंगे, और ये हमारा क्या होगा, तो 0 3 और 3 और 2 ऋण 3 1, और ये हो जाएगा हमारा 2 0 ऋण 2। देखना जरा, पुनः इसको चेंज करेंगे, 0 3 3 0 3 3 2 ऋण 3 1 2 0 ऋण 2, ये हमारा एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स 1/a का मॉड, और ये हमारा निकल के आएगा ए डी जे ए। अब इसे हम 1/, और a का मॉड हमारा कितना निकला था, a का मॉड निकला था 6, और ए डी जे ए हमारा कितना है 0 2 2 3 ऋण 3 0 3 1 ऋण 2, ये हमारा निकला है। अब हमें ये वाले जो मान है इस समीकरण में रखने होंगे, इस समीकरण में, तो यहां लिखेंगे पुनः ए इनवर्स का मान समीकरण में रखने पर क्या करेंगे, तो x बराबर x के स्थान पर हम लिखेंगे x y और ये z बराबर a इनवर्स के स्थान पर 1/6 और 0 2 2 3 ऋण 3 0 3 1 ऋण 2, ये लिखेंगे। और हमारा क्या है, b हमारा कितना है 6 2 1 1 6 2 और 1। सबसे पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, ये प्रश्न तभी तो बड़े हो रहे हैं। देखना जरा, इस पंक्ति का इस वाले स्तंभ में देखना, इसे हम लिखेंगे x y और ये z, इसे हम ऐसे लिखेंगे बराबर, और देखना जरा 1/6, और इसे हम कैसे हल करेंगे, देखना जरा, इस वाली पंक्ति का इस वाले में, तो 0 का 6 में ये 6 हो जाएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और देखना जरा 2 का 1 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। देखना जरा, पुनः देखना, इसका इसमें 0 का 6 में तो ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 0 का 6 में 0, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, बिल्कुल सही। अब इस वाली पंक्ति का इस वाले में, तो 3 6 के 18, कितना हो जाएगा 18 प्लस, और ये ऋण 3 का 2 में ऋण के 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ऋण के 6, 3 दूनी 6, और 0 का 1 में ये 0 हो जाएगा। अब देखना जरा, अब इसे इस वाली पंक्ति का इस वाले में 36 18 हो जाएगा, देखना जरा, फिर 1 का 2 में करेंगे तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, फिर 2 एकम 2 ऋण के 2 हो जाएंगे। अब देखना जरा, इसे कैसे हल करेंगे, x y और ये z, इसे हमने लिख लिया बराबर 1/6, और इसे हम लिखेंगे 4 और 2 6, 18 में से 6 घटाएंगे तो ये 12 धन का बचेगा, और 18 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 18 बचेंगे। अब 1/6 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 1 बचेगा, 6 एकम 6 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो इसका इसमें गुणा कर दिया, x y और ये z है हमारा। देखना जरा, अब इसकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3, ये मान निकल के आ गए, यही हमें निकाल के लाने थे, यही हमें हल करना था। तो देखना, ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हर बार लगभग पूछे ही जाते हैं, और ये 8 नंबर आप बिल्कुल अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए। देखना जरा, ये रहे एक बार को पुनः देख लीजिए, दिए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b में लिखने पर, इन जो ये समीकरण दिए हैं इन्हें इस प्रकार से लिखना है, ax बराबर b में के रूप में।
तो ये हमारे x का गुणांक 1, इस वाली x का ये वाला 1, इस वाली x का ये 2 और इस y का ये 1, ये x वाला, ये y वाला, ये z वाला होता है। तो ये x वाले हैं सभी, देख ये x वाले हैं, ये y वाले हैं। तो ये x के गुणांक है, x का 1 था, इस दूसरे वाले का x का 1 था, तीसरे वाले का x का 2 था, और यहीं पे देखना y वाले का 1 था, और इस वाले y वाले में ऋण 1 है, इस वाले y वाले में धन का 1 है, इस वाले z में 1 है धन का, इस वाले में धन का 1 है, इस वाले में ऋण का 1 है। और ये हमने x y z जो भी है वो लिख दिए बराबर, और ये हमारा जो b है वो ये वाले जो है 6, 2 और 1 ये लिख दिए। और पुनः हम इसे इस प्रकार से, और यहाँ हम लिख सकते हैं जहां a x, y, z के गुणांकों का अव्यव है, ये भी हम लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो पुनः हमने ये समीकरण ले लिया, समीकरण को इस प्रकार से x इधर ही रहने दिया और a को उस तरफ ले जाएंगे तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स हो गया। तो इस प्रकार से हमें जरूरत पड़ेगी a इनवर्स की, तो हमें a का मान ये रहा, तो इससे हमने एक a इनवर्स निकाल लिया, a इनवर्स हमारा ऐसे ये निकाल लिया। और जब a इनवर्स निकाल लिया तो a इनवर्स का मान समीकरण में रखने पर तो रख दिया, तो ये हमारा समीकरण था ये वाला। तो x के स्थान पर x y z और a इनवर्स, तो a इनवर्स का मान ये रहा, b का मान ये रहा। जब भी हमने इसे हल किया तो देखना जरा, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ में, इस वाली पंक्ति का पुनः इस वाले स्तंभ में, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ में, ये लिख दिया। और जब हमने इसे हल किया तो 6, इसे हल किया तो 12, इसको हल किया तो 18, इसका इसमें गुणा करेंगे, अर्थात 6 में गुणा 1/6 का, तो 6 से 6 कैंसिल 1 आएगा। 12 में गुणा 1/6 का, 1/6 का तो 6 दूनी 12 2 आएगा। ऐसे 18 में 1/6 का करेंगे तो 6 × 18 3 आएगा। इस प्रकार से हमने 1 2 3 और इसे तुलना करेंगे तो x का मान, इसे y का मान, इसे z का मान, जब भी हम तुलना करेंगे तो ये बराबर है, तो x y z के मान निकल के आ गए। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।